सनातन धर्म में हर महीने 2 बार आने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। एकादशी का अर्थ है चंद्रमा की 11वीं तिथि। यह दिन आत्मनियंत्रण, भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। मार्गशीर्ष माह में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी पड़ती है। आइए जानते हैं अगहन मास में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी के शुभ तिथि और पूजा मुहूर्त के बारे में। सनातन धर्म में जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी तिथि सबसे शुभ मानी गई है। पंचांग के अनुसार 6 नवंबर से मार्गशीर्ष माह का आरंभ हो चुका है। विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति, मन की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यह सीधे भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। आइए जानते हैं इस मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली दोनों शुभ एकादशी तिथियों और शुभ मुहूर्त के बारे में। उत्पन्ना एकादशी वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 15 नवंबर 2025 शनिवार को देर रात 12:49 से शुरू होगी। इसका समापन 16 नवंबर 2025 रविवार को रात में 2:37 पर होगा। इसलिए उत्पन्ना एकादशी व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा। व्रत का पारण 16 नवंबर को किया जाएगा। पारण का शुभ समय दोपहर 12:55 से 3:08 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। उत्पन्ना एकादशी को सभी पापों को नाश करने वाली एकादशी कहा गया है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और मन में शांति आती है। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर 2025 रविवार को रात 9:29 पर शुरू होगी। 1 दिसंबर 2025 सोमवार को रात 7:01 पर समाप्त होगी। इसलिए मोक्षदा एकादशी व्रत 1 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। व्रत का पारण समय जानते हैं। व्रत का पारण समय 2 दिसंबर 2025 मंगलवार को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:51 से 9:04 तक रहेगा। मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व है। मोक्षदा एकादशी को मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। साधक के सभी पाप मिट जाते हैं। व्रत के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को अन्य वस्त्र या धन का दान करना विशेष पुण्यकारी होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्य वस्त्र या धन का दान करना विशेष पुण्यदायी माना गया है।